बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास किंगडम मोनेरा। आज के इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा को डिस्कस करते हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है और इनके खुसूसियात कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, जो किंगडम मोनेरा है आल्सो कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोट्स, इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अब प्रोकैरियोट कैसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ प्रोकैरियोट्स है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ के प्रो के मानी है बिफोर और दूसरा लफ्ज़ के कैरियोट्स के मानी है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल जिसमें ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीड्स मौजूद होते हैं, सो ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सो ये जो किंगडम मोनेरा है इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, ये किंगडम तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है, सो इस वजह से इस किंगडम को किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ कि किंगडम मोनेरा में जो जानदार या जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनकी खुसूसियात जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, इस किंगडम मोनेरा में तमाम जो है ना यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स शामिल है। अब यूनिसेलुलर कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ यूनिसेलुलर है ये जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ के यूनी के मानी है वन और दूसरा है सेलुलर जो है ना ये सेल से निकला है। तो स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिज्म जिसका होल बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई के ज़रिए नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए जो है ना हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो किंगडम मोनेरा है ये जो है ना तमाम यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पर शामिल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद है उन तमाम में जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है ना वो एब्सेंट होता है। मतलब इनमें जो है ना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन है लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। स्टूडेंट्स, इस किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन तमाम में जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये एब्सेंट होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एटसेट्रा वगैरह, इस तरह की जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये तमाम जो है ना किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट है, उनमें जो है ना ये मौजूद नहीं होते। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। स्टूडेंट्स, इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। अब म्यूरिन कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, म्यूरिन जो है ना ये एक केमिकल है। सो जब शुगर प्लस अमीनो एसिड ये कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक नया सब्सटेंस बन जाता है और इसको म्यूरिन कहते हैं। सो किंगडम मोनेरा में जो जानदार इंक्लूड है, इनमें जो जानदार शामिल है, इनका जो सेल वॉल होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स म्यूरिन से बना होता है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज राइबोसोम आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में जो है ना स्मॉल साइज राइबोसोम जो है ना वो मौजूद होते हैं। मतलब इनका जो साइज होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स 70 स्वेडबर्ग होता है। नेक्स्ट वन है सेल डिवीजन अकर्स बाय बाइनरी फिशन। स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन का अमल होता है वो बाइनरी फिशंस के ज़रिए होता है। वो जो है ना तो माइटोसिस के ज़रिए होता है ना जो है ना मियासिस के ज़रिए होता है। मतलब इनमें जो है ना माइटोसिस होता है ना मियासिस होता है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स सेल डिवीजन ये बाइनरी फिशंस के ज़रिए होता है। नेक्स्ट वन है बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशंस आर अकर। स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। नेक्स्ट वन है मे बी ऑटोट्रोपिक्स आर हेटरोट्रोपिक्स। स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो ऑटोट्रोपिक है और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक्स का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं और हेटरोट्रोपिक का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा में बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे इंक्लूड है कि वो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, मतलब वो ऑटोट्रोपिक ही।
और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, मतलब वो जो है ना हेट्रोट्रोपिक है। अब ये जो अपने लिए जो खुद खुराक तैयार करते हैं, सो ये किस तरह जो है ना स्टूडेंट्स खुराक तैयार करते हैं? सो प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स इनमें जो है ना या तो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है या कीमोसिंथेसिस का अमल होता है, और इस फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के जरिए ये जो है ना अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सिंपलेस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स किंगडम मोनेरा जो है ना इनमें जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है वो जो है ना तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे सिंपलेस्ट है, और इनके एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो है ना कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं और इनकी खुसूसियात जो है ना स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।